मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र से अनादि काल से संसार प्रेरणा प्राप्त करता आ रहा है। भगवान राम के जन्म से पूर्व किस प्रकार से भगवान राम के गुणों की विवेचना की गई है, आज उसकी चर्चा हम सब करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अद्भुत भगवान राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं, रण में उनके मुकाबले कोई धैर्यवान नहीं। केवल उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में, दुनिया के प्रत्येक देश में भगवान श्री राम का पावन चरित्र हृदय से लोग उच्चारित करते हैं। जिसे उत्तर भारत में हम करते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में भगवान राम की वंदना करते हुए कहते हैं, पावन गुणधाम मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा, पावन गुणधाम दनुज विभंजन रामा, गण कीर्ति विवेक श्यामा, विनुमा रणरंग भीमा, जनकात्मजियानि भाग्यव रामा, पावन गुणधामा। दक्षिण भारत कहता है, तेलुगु में कहता है, भगवान राम का नाम पावन गुण का धाम है। ये मुनियों की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते हैं। धनुज विभंजन, धनुष को तोड़ने वाले श्री राम है। गण कीर्ति विवेक श्यामा, मेघ के समान इनकी कीर्ति है। और भगवती जानकी के भाग्य, जनकात्मजी यानी भाग्यव रामा, पावन गुणधामा। अनेक अनेक कवियों ने अपनी वाणी को पवित्र किया है भगवान राम के गुणानुवाद से। वर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संप्रदाम, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भव के बीज नष्ट हो जाते हैं, राम का नाम लिया जाए। और बाबा तुलसीदास ने तो इतना कह दिया, नीलाम श्यामं कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बालकांड से यात्रा प्रारंभ की उन्होंने। नीले अंबुज के समान बालक राम लगते हैं, नीला अंबुज श्याम। फिर कहा सीता समारोह पितवाम भागम, भगवती जानकी के पति बालकांड उत्तरायण में चले गए। पाणो महाशायक चारु चापम, अयोध्या में सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धनुष बाण लेकर चल पड़े। अयोध्या कांड से लेकर सुंदरकांड तक की कथा। नमामि रामम रघुवंशनाथम, उत्तरकांड की कथा जहाँ भगवान राम सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहुच विसोई, नवंबूधरम वर्गात अंबर पीत मुनि मन मोहई, मुकुटांग गदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निर्घंत जे। ये सारी चर्चाएं, चाहे वो कम रामायण हो, चाहे वो अध्यात्म रामायण हो, चाहे वह श्री रामचरितमानस हो, चाहे राधेश्याम रामायण हो, अनेक अनेक रामायणों में रामचरितमानस में भगवान का गुणानुवाद किया गया। कैसे है श्री राम, है कितने सुंदर राम खड़े, सबने बताया। लेकिन राम के जन्म से पूर्व ही भगवान राम का कैसे भगवान राम इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश के अतीव वीर भगवान श्री राम का वर्णन हुआ है। और वो वर्णन आइए आज उसका आनंद लेते हैं। जयति रघुवंश तिलक कौसल्या, हृदय नंदनो राम, दश वदन निधनकारी, दाशरथी पुंडरीकाक्ष। वे भगवान पुंडरीकाक्ष राम जो रघुवंश के तिलक है, माता कौशल्या के हृदय को आनंद देते हैं और रावण के वध के हेतु है, दशरथ के पुत्र। आइए उन श्री रामचंद्र का जयकारा करके इस अनादिकाल की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।
बोले जगतपति रामचंद्र भगवान की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक समय की बात है, एक समय की बात है, वाल्मीकि मुनि तपस्या में लगे हुए थे, तभी नारद जी आते हैं। ये राम जन्म से बहुत पहले की घटना है, भगवान राम के अवतार से बहुत पुरानी घटना है। और उस समय आकर वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। भगवान नारद का मिलन वाल्मीकि से होना अद्भुत अद्भुत रामचरित्र को प्रकट करता है। वाल्मीकि कहाँ जाते हैं? ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पंगुह। वहां जाकर के वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को मैं किसके लिए लिखूं? महाराज चर्चा कीजिए, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसकी गाथा गाई जाए? कौन अवस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्य वाक्यो दृढ़वतः। अरे मुनि श्रेष्ठ, ये बताओ, इन तीनों लोकों में इस समय कौन सबसे बड़ा गुणवान है? कौन वीर्यवान है? कौन योद्धा है? कौन धर्मज्ञ है? कौन कृतज्ञ है, उपकार मानने वाला? कौन सत्य वक्ता है और कौन दृढ़ प्रतिज्ञ है? वाल्मीकि पूछते जाते हैं। नारद जी एक एक उत्तर में भगवान राम के गुणानुवाद गाएंगे। चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित विद्वान है कह समर्थस्य कश्य क प्रिय दर्शन। कौन चरित्रवान है? कौन सभी भूत प्राणियों के हित का ध्यान रखता है? कौन सबसे बड़ा विद्वान है? कौन सबसे बड़ा समर्थ है? और किसके दर्शन सबसे प्रिय लगते हैं? वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ है भगवान राम के जन्म से पूर्व। आत्मवान को जित क्रोधो धृतिमान को न शूयके कश्य विभ्यक्ति जेवाश्य जात रोषस्य संयुगे। अरे महाराज, कौन है जो आत्मवान है, गंभीर है? कौन है जो क्रोध से रहित है? कौन है जो कांतिमान है? कौन है जो दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता? ऐसा कौन है महाराज? और जो संग्राम में वह वीर कुपित हो जाता है तो देवाश्य जात रोषस्य संयुगे, देवता भी उसके सामने कांप जाते हैं। ऐसे महायोद्धा की कथा सुनाओ ताकि मैं उनका गुणानुवाद कर सकूं। एतद इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महेश्वत्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधम नरम। अरे महाराज, मेरी सुनने की इच्छा है नारद जी, इसलिए मुझे इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न महापुरुष के बारे में बताइए। इतना प्रसन्न भाव से भगवान राम की पृष्ठभूमि बनती है। तब नारद मुनि प्रसन्न होकर, ये बात है त्रेता युग की, भगवान राम के जन्म से पूर्व। त्रेता युग श्री राम संवत 1,25,00,000 साल पुराना, उससे भी पहले की कथा है। नारद जी प्रसन्न होकर कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने श्रुते नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धतिमान वसी। हे वाल्मीकि, उनकी गाथा गाओ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जो सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश में महाराजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए। अरे अपने मन को वश में रखने वाले रामचंद्र है, अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र है, अत्यंत सुंदर कांति युक्त राजा रामचंद्र है। उनके मुकाबले कोई सुंदरता हो सकती है? अति धैर्यवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है, अत्यधिक इंद्रियों को जीतने वाले भगवान रामचंद्र है। संसार में राम नाम से प्रसिद्ध ऐसे महापुरुष केवल रामचंद्र है। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण है, विपुलांशो महाबाहो कम ग्रीवो महाहनु। अरे सुनो वाल्मीकि जी, वो परम बुद्धिमान है भगवान राम, अत्यंत न्याय प्रिय है भगवान राम, अत्यंत सुंदर वक्ता है राम नाम, अत्यंत शोभायुक्त है राम नाम। शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं श्री राम, शत्रुओं को संहार करने वाले हैं श्री राम। उनके कंधे विशाल है, भुजाएं बड़ी बड़ी है और शंख के समान सुंदर गला है और होठ भी बड़े बड़े हैं। अरे सुनो वाल्मीकि, महोरश्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरिंदम आजानुबाहु सुशिरा
सुललाट सुविक्रम है। भगवान राम कैसे हैं? देखो राम का चित्र कितना बढ़िया नारद जी ने बनाया। उनकी विशाल छाती है, बहुत बड़ा सीना है, धनुष बहुत बड़ा है, गले की नीचे की हड्डी जिसको हंसली कहते हैं वो मांस में छिपी हुई है, और शरीर के सुंदर संधि स्थान घुटना कोनी आदि की हड्डियां भी छिपी हुई है। शत्रुओं को दमन करने में समर्थ है भगवान श्री राम। अजान बाहु, उनकी भुजाएं जानू तक लंबी है, विशाल भुजाएं, अत्यंत सुंदर है, भव्य मस्तक है, प्रशस्त ललाट है, चाल मनोहर है, और परम वीरता है उत्तम कार्यों के लिए। सुविक्रम है, केवल विक्रम नहीं है, लड़ने वाले नहीं है, सुविक्रम है, यथेष्ट कार्य के लिए विक्रम पराक्रम दिखाने वाले। समय समविक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान सुबलक्षण। भगवान राम के अंगों का विन्यास बड़ा ही बैलेंस्ड है, ना मोटा ना पतला, ना ऊंचा ना छोटा, जिस अंग को जितना होना चाहिए उतना ही अनुपात। अरे उनके शरीर का कैसे वर्णन करो, सुंदर है, सुडोल है, और वे प्रतापी भी है। और उनका वक्षस्थल तो बहुत मोटा है, आंखें बड़ी बड़ी है, बहुत सुंदर है, शोभा युक्त है, उत्तम से उत्तम लक्षण मेरे राम में निहित है। धर्मज्ञ सत्य संदस्य प्रजानां च हिते रते, यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिरवश्य समाधिमान। सुनो वाल्मीकि, उनकी कथा करो। वे धर्म के रहस्यों को जानने वाले धर्मज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता है, वे सदैव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते, इसलिए सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य संदस्य है भगवान राम, और प्रजा के कल्याण में सदैव लगे रहते हैं। वे यशस्वी है, वे ज्ञानी है, वे परम शुद्ध है, वे परम वशीभूत जितेंद्रिय है, और मन को एकाग्र रखने वाले भी भगवान श्री राम ही हैं। प्रजापति समय श्रीमान दाता रिपुनिषूदन, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित। कितने सुंदर नाम है। वे अत्यंत श्री से संपन्न है, ब्रह्मा के समान प्रजा की रक्षा करते हैं, और शत्रुओं को जड़ से खोद कर मार डालते हैं, वीर विध्वंसक है। अत्यंत वीर वैरी हो तो भी उसका नाश कर देते हैं, प्राणियों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। अरे वाल्मीकि, वो स्वधर्म के साथ अपने स्वजनों की रक्षा करते हैं, बंधु बांधव परिजन सबकी रक्षा करते हैं। वेद तथा उसके समस्त अंगों के वे ज्ञाता है, और धनुर्वेद तो स्वयं उनमें निहित है, अर्थात भगवान श्री राम शास्त्र में निपुण है, शस्त्र विद्या में निपुण है। अग्रशत्रो वेदाशय सरन धनु पृष्ठते, साक्षात परशुराम है। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षण। वे सभी शास्त्रों के अर्थ को जानते हैं, अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, उनकी स्मृति अत्यंत श्रेष्ठ है। वाल्मीकि जी भूलते ही नहीं है कोई बात, उनमें नई नई बातों की सूझ अद्भुत वाक चातुर्य है। वे सबके प्रिय है, सज्जन है, कतई दीन नहीं है, बुद्धिमान है, और समस्त लोगों के प्रिय भी है, केवल दीन उनको प्रिय है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, जब माता जानकी कष्ट में थी तो उसने ये नहीं कहा कि राम आ जाओ, उसने ये भी नहीं कहा कि दशरथ के बेटे आ जाओ, उसने ये भी नहीं कहा अयोध्यापति आ जाओ, उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना सा कहा, ओ दीनों के दयाल तेरी बिरदावली घट जाएगी। रावण यदि मेरा नुकसान कर देगा तो नारायण तू दीनों का दयाल कहता है, मैं दीन हूं और तू दीन दयाल है, इसलिए अपनी बिरदावली की चिंता करो, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। जैसे द्रौपदी ने कहा, नाथ मेरो कछु ना बिगड़े, जाएगी लाज तुम्हारी। अब ही तो कछु बिगड़ो नाही, पकड़त चीर पुकारी, मोहन तुम ही लाज मरोगे, आखिर देखो गाड़ी। नाथ मेरो कछु ना बिगड़े, जाएगी लाज तुम्हारी। इसी भाव से जानकी ने याद किया।
दीन दयाल बिरुद संभारी। अरे दीनों के नाथ अपनी वृद्धावली तो संभालो, आपकी वृद्धावली राम दीन दयाल है। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जग सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वदा विगत सन्धि समुद्र इव सिन्धुभिः, आर्य सर्व समस्यैव सदैव प्रिय दर्शन। सहज सर्वगुणोपेत कौसल्यानंद वर्धन, समुद्र इव गांभीर्य दृढ़ हिम मानव। अद्भुत वाल्मीकि जी राम भद्र प्रकट होने जा रहे हैं। अरे जिस तरह सारी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह वे सज्जनों से मिला करते हैं। सागर है आपूर्य बाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र महाभय प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे, शशांति मापनो किन कामगामी। सारी नदियां समुद्र में जाकर वेद खो देती है, सारा संसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में जाकर वेद खो देता है। अरे सुनो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष भी अपने से श्रेष्ठ भगवान श्री राम को मानते हैं, जबकि भगवान राम सभी को समभाव से देखते हैं। तभी तो पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउरी आन दशरथ, समत सब साची कहो। बरु तीर मारिय लखन पे, जब लगी न पाय पखारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियो। सुनते वट प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी लगन तन। कृपा सिंधु बोले उसकाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जय तब नावन जाई। संभाविए खड़े थे चित्रकूट के घाट पर, केवट कहता है पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चो। महाराज पहले पैर बुलाओ, मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, नाव में नहीं बिठाऊंगा, बैठे रहोगे तो। इतने में लक्ष्मण जी टेढ़ा देखते हैं तो पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चो। मोए आन दशरथ,
मुझे दशरथ जी की सौगंध है महाराज, नाव में नहीं बिठाऊंगा, आपके पिता की सौगंध है। पूरी लक्ष्मण जी टेढ़े टेढ़े क्या देख रहे हैं, बरु तीर मार ही लखन पे, ये चाहे तो तीर मार ले पर जब तक पैर नहीं धो लेता नाव में नहीं चढ़ाऊंगा महाराज। भगवान प्रसन्न हो गए, देख करके मुस्कुराते सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, कितने प्रेम में अटपटे लपेटे, बीएसए करुणा एन हंसते हंसते लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखते सुनो रे तुम तो बहुत बड़ा त्याग करके आए थे अयोध्या से, ये नाव में बिठाने को तैयार नहीं है जब तक पैर नहीं धोऊंगा। कितने संभाग्यवान, कितने सुंदर लक्षण। और तुरंत हाथ छोड़ के उस भक्त से कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई सोई करूं जई तब नाव न जाई, दादा तेरी नाव नहीं जाए वो उपाय कर धोले पैर। अरे जे पद ब्रह्मादिक नहीं धोए वे पद केवट मल मल धोए, पाप जन्म जन्म के खोए इसकी बारी है क्या भगवन सांची, कहो ना बिचारी है क्या। मल मल भर के पैर धोए। आज उस गुण को व्यक्त करते हुए नारद जी कहते हैं कि वे संभावी है, उनके देखने का भाव भी किसी को पता नहीं लगता, ना ही उनके दर्शन से कोई भय उत्पन्न होता है। इतने अद्भुत राम है उनकी कथा करुणा वाल्मीकि। सेच सर्व गुणों पेत कौशल्यानंद वरे धने, समुद्र गांभीर्ये देर्येण हिममानवे। अरे सुनो वाल्मीकि जी, मुझे भगवान राम ने माता कौशल्या को आनंद देते हैं, पता है ना। माता घबरा गई थी, माता आपने बोली सोमती डोली तजम ताती रूपारे विष्णु भगवान चार दिया ना तो तुम छोड़ दो। लोग आश्चर्य करेंगे कि स्त्री के गर्भ से 4 हाथ का बालक पैदा हो गया तो तुरंत रूप छोड़ा और रुदन करने लगे। बाबा तुलसीदास कह बैठे ये चरित्र जे गावई हरिपद पावई तेन बड़ई भक्ति, इतना सुंदर चरित्र है। तो कहते हैं कौशल्या को आनंद देते हैं। कैसा आनंद देते हैं? हरि दिकरा वामात ही निजे अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत भगवान राम। और उसके बाद सुनो, समुद्र के समान भगवान राम धैर्यवान है और हिमालय के समान गंभीर धीर है। तुलना किससे की है? समुद्र के समान हिमालय के समान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और सुनो, विष्णु नाम सदृश्यो, अरे भगवान विष्णु के बराबर है, तभी तो कहा गया है राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे श्रेष्ठ नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 बार विष्णु जी का नाम बोलो, चाहे एक बार राम जी का नाम बोल लो तो पवित्र हो जाओगे। नारद जी परिचय देते हैं, सुनो 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 सुनो, ये निज आयुध मुझे भूषणचारी प्रकट होंगे। ये 4 भुजा के नाथ है भगवान राम। सुनो कैसे, विष्णुना सदृश्यो वीर्ये सोमवती प्रिय दर्शन है, कालाग्नि सदृश्य क्रोधे क्षमया पृथ्वी समय, धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म इवा परे। अरे सुनो वाल्मीकि जी, वो भगवान विष्णु के समान पराक्रमी है और चंद्रमा के समान अमृतमयी है, देखने में बड़ी शीतलता देते हैं। जब क्रोध में आते हैं तो प्रलय काल की अग्नि भी उनके क्रोध के सामने विफल हो जाती है। कालोष्मे लोक क्षयकृत प्रवर्धो लोकान समुद्रान बदने ज्वलद्भि तेजो विरापूर्य जगतम समुद्रम वासस्तभुव्याय प्रपंच विष्णु। काल की तरह खा जाते हैं संसार को, लेरी यशे ग्रसमाने समन्ता, चाट जाते हैं, चबा जाते हैं। इतने अद्भुत भगवान राम है और धन देने में दान करने में तो कुबेर से भी बड़े हैं और सत्य पालन में साक्षात यमराज से महान भगवान राम है। तमेव गुण संपन्न रामम सत्य पराक्रमम। इतने भगवान के गुण है, ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथ सुतम। भगवान राम के लिए दशरथ जी ने जब इच्छा व्यक्त की तो ऐसे गुण संपन्न भगवान राम जो परम सत्य के हैं, सत्यम परम धीमहि है, उन्होंने ज्येष्ठ रूप में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेना तय किया। इस प्रकार वो भगवान राम की कथा सुनाते हैं। कल फिर आपको कथा सुनाऊंगा, बताऊंगा किस कारण से वो वन में गए, वो भी कब? त्रेता युग की कथा। फिर बाद में सुनाऊंगा भगवान राम ने कितने साल राज्य किया। फिर बताऊंगा भगवान राम का राज्य कैसा था।
आज आप इसका आनंद लो। हमारे ऋषि कितने महान थे। एलुसी नामक नटनी माता की संतान वाल्मीकि ने नारद जी से ये प्रेरणा पाकर गायत्री के बीज अक्षरों को आधार बनाकर श्री वाल्मीकि रामायण रच डाली, वो भी भगवान राम के प्रादुर्भाव से पूर्व, अवतार से पूर्व। ऐसी अद्भुत वाल्मीकि रामायण को अंगीकार कर लो। माघ शुक्ला पंचमी से लेकर त्रयोदशी तक यदि इसका पारायण कोई कर ले, बहुत कुछ श्रेष्ठ परिणाम मिल जाता है। हमारे लोगों के साथ समस्या ये हो गई, हम संस्कृत भूल गए और ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा हमें याद हो गया। भारत में भारतीयता को स्थापित करने के इस क्रम में भगवान राम से बड़ा हमारा सहारा कौन हो सकता है। इसलिए उन्हीं राम की शरण में आज केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर भगवान राम की चर्चा करेंगे, फिर वार्ता करेंगे। आइए भगवान राम का एक बहुत सुंदर गुण है, उसको धारण करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो रे, भगवान राम का जब सबसे श्रेष्ठ है, इसे छोड़कर कोई दूसरा गुण धारण करे तो ऐसा लगता है पड़ोसी थाली छोड़कर किसी दुष्ट व्यक्ति से रोटी का टुकड़ा मांगने चल गया। क्या कहते हैं? हरि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। अरे बावले राम नाम जप। फिर कहते हैं राम नाम जप। हरे राम जपू राम जपू बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सब ही को काम रे। राम नाम ही सब ही को काम रे। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधि रे। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधि रे। नशे कली रोग जोग संयम समाधि रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अत्यंत गहरा सागर है भव संसार, और राम नाम ही उसमें नौका है जो पार लगा सकती है। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रो। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रो। तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोरो। तुलसी भरोसो त्याग तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोरो। राम जपू राम जपू बावरे। राम जपू राम जपू बावरे। भव नीर निधि नाम निज नावरे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकंठ राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता राम पिता रामचंद्र। माता राम पिता रामचंद्र। भ्राता राम
सखा सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालुर्नान्य जाने देव जाने दयालुर्नान्य जाने देव जाने। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगतपति रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे पति श्री रामचंद्र भगवान